बचपन में मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे भाई वो ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेट बना लिया है, कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पे दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं। फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ, वो टायर हमारी कार का था। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं? क्या पता उनने कार खरीद के चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं, तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फिका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांधकर हुला हू बना दिया। ये इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ कोई भी घर घर नहीं खेलता था, क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाते हैं। ये वो बच्चे जिन्हें तुम रिमोट कंट्रोल कार भी दोगे तो उसकी मोटर निकाल के पंखा बनाएंगे। एक बार इन्होंने रिमोट कंट्रोल रिमोट बनाया था। तुम अगर इस रिमोट पे बटन दबाओगे तो इस रिमोट पे बटन दबेगी, बस। ये लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से याद है, मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद भी काहे पोचे चिल्लाते हैं। जनक मेरे घर पे इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाने। उसमें पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लपटा होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली होने ही वाला था, पर वो पतंग आ तो घूम के हमारे पीछे से आ गई। हमने हमारी पतंग काट दी। तो इस बार हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर उड़ाएंगे, स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी। वो मांझे में वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया, बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया। पतंग नीचे ले, टेलीस्कोप काट दिया। नासा का टेलीस्कोप जैसे ही नीचे गिरा, बच्चों से पहले विसरो ने लूट लिया। बहुत वियर्ड था, इतने सारे बुड्ढे छत कूद के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी, वो मांझा इतना भारी हो जाता था। हम चौथे माले से पतंग उड़ा रहे, वो दूसरे माले पे उड़ रही है। बचपन में बोला जाता है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, तो फिर मैं इशारे करता था। तो फिर दादी मेरे चरित्र पे सवाल उठाती थी। दादी से याद है, पुराने जमाने में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ होता नहीं था, तो लोग 7-7, 8-8 बच्चे पैदा कर लेते थे ताकि उन्हें जायदाद पे लड़ता देख मजे ले सके। मेरे पापा के 5 भाई और 4 बहनें हैं, टोटल 9 बच्चे। मेरी दादी ने जिंदगी के 9 साल बस बच्चे दिए। दादी ने 9 साल तक पेट में इतनी लातें खाई है, उनके अंदर से एब्स आ गए थे। मेरी दादी लिटरली अंदर से टूट चुकी थी। उनका इतनी बार ऑपरेशन हो रखा है, उनको डॉक्टर ने टाकों की जगह चेन लगा दी थी। भाई आज के जमाने में तो इतने बच्चे कोई पैदा नहीं करता, उल्टा अबॉर्शन करवा लेते हैं। और यस, मैं अबॉर्शन बोलूंगा क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना। एक तो इंडिया में भी अबॉर्शन करवाना लीगल है, लेकिन बच्चे का जेंडर जानना इलीगल है। मतलब तुम मार तो सकते हो, लेकिन किसे मार रहे हो ये पता नहीं कर सकते। तो देखो अब रिस्क कितना बढ़ गया है। क्या पता अंदर शेर बैठा हो या कोई बड़ा गैंगस्टर, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है तुम किसकी सुपारी दे रहे हो। क्या पता वो अंदर बंदे लेके बैठा हो। बचपन में सबके मम्मी पापा डराते हैं, मस्ती मत करो वरना बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। और मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर नहीं लगता था कि मैं वहां जाके अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा। मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर लगता था क्योंकि वहां पे वो बड़े दांतों वाला ईशान अवस्थी होता है। मैंने पहली बार जब तारे जमीन का ट्रेलर देखा था, तो उसमें वो पागल बच्चे ने आतंक मचा रखा था। फिर मैंने मूवी का नाम पढ़ा, तारे जमीन पे। मुझे लगा बिछाए होंगे इस पागल को पकड़ने के लिए, शॉक वॉक देना होगा तारों से। इसके तो दांत भी इतने बड़े हैं, सारी तारे काट देता होगा। मुझे ट्रेलर देख के लगा कोई एक्शन मूवी है, आमिर खान जोकर बना हुआ है। मुझे लगा यही तारों का जाल बना के पकड़ेगा पागल को। हाँ, ट्रेलर देख के तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। एक शॉट में आमिर खान बोल रहा है आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है, फिर अगले ही शॉट में जोकर बन के बड़ा मछलियां उड़ती क्यों नहीं। फिर मुझे लगा ये शायद अपने माँ बाप को बोल रहा था। और दया तो मुझे उस लंगड़े बच्चे पे आती है जिसके बगल में ईशान अवस्थी को बिठा दिया था। वो बेचारा उठ के भाग भी नहीं सकता। और मैंने तो सुना था बोर्डिंग स्कूल में बस नॉटी बच्चे जाते हैं, तो फिर इस बेचारे गाय से बच्चे को क्यों यहाँ भेज के रखा है? कोई ऐसा तो नहीं इसके पहले पैर थे और ये बहुत मस्ती करता था, तो माँ बाप ने पैर तोड़ के इधर भेज दिया।